एक हरे भरे जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में 4 चिड़िया का परिवार रहता था। उनमें से 2 चिड़ियों का नाम था नल्लू और बल्लू, और छोटू चिड़ियों का नाम था छोटू और पीकू। वो बहुत सुखी थे और सुखी से उस जंगल में जीवन बिताते थे। लेकिन छोटे चिड़ियों को उड़ने नहीं आता था। वो किसी भी तरह से उड़ना चाहते थे और उड़ के अपने माँ बाप के साथ जंगल घूमना चाहते थे। एक दिन वो तय कर लिया कि अपने माँ बाप के साथ वो जंगल पर घूम के ही रहेंगे। आखिर एक दिन 4 चिड़ियों का परिवार जंगल में घूमने जाते हैं। वो छोटे चिड़िया थोड़ा थोड़ा सा उड़ने सीखने लगते हैं। वो गिर के और उठ के कहीं किसी भी तरह से उड़ना सीखते हैं। सीख के अपने माँ बाप के पीछे पीछे ही जाते हैं। पीछे पीछे जाते समय वो बड़े पक्षी कहते हैं कि घबराओ मत, इसी तरह उड़ो, तुम ठीक तरह से सीख जाएंगे। यही जिंदगी है। सीखने में ही जिंदगी का हर सुकून मिलता है। तुम डरना मत और घबराओ मत, ऐसे ही सीखो। इसी तरह से हम जंगल में पुराने दिन में सीखे हैं। तुम भी इसी तरह सीखो। ये अच्छा हो, तुम बहुत अच्छी तरह से उड़ रहे हो। ठीक है, इसी तरह से उड़ो। बहुत शाबाश, बहुत तुम अच्छी तरह से उड़ रहे हो। वो उड़ते उड़ते नदी के पास पहुंचते हैं। उस समय नल्लू और बल्लू छोटे पक्षियों को कहते हैं कि तुम घबराओ मत, बिना बिना घबराए तुम उड़ो। यही जिंदगी है। उड़ना, फिर गिरना, उड़ना गिरना, यही जिंदगी है और यही जिंदगी का ताकत है। हम पहले भी इसी तरह सीखे हो। घबराना मत, इसी तरह उड़ो। तुम आसानी से इस नदी को पार कर जाएंगे और उस नदी की सुंदरता भी आप इस तरह से अच्छी तरह से देख लो। तुम बहुत बड़े अच्छे उड़ रहे हो। इतना कहने के बाद बड़ी तेजी से नदी पार कर लेते हैं और कुछ आगे जाने के बाद कुछ और सा छोटे नदी के पास पहुंचते हैं। उस नदी के पास वो 4 चिड़िया कुछ देर रुकते हैं और नदी के पास उधर इधर देखते हैं। नदी का सुंदर वो बहुत अच्छी तरह से स्वाद कर लेते हैं। फिर वहां से वो उड़ के आगे निकल जाता है। निकल के एक सुंदर जगह पे पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद 4 चिड़ियों का परिवार एक और जंगल का सुंदर सा जगह जाके पहुंचते हैं। वो थोड़ी देर ही उधर ही बैठ के अपना थकान दूर कर लेते हैं। दूर करके करते करते वह जंगल का सुंदरता को मन मोह लेते हैं और वहां से फिर आगे निकलने का इरादा करते हैं। फिर 4 चिड़िया जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। उस समय वो 4 चिड़िया बहुत खुशी थे। बहुत खुशी के साथ वो उड़ रहे थे। जो छोटे छोटे चिड़िया कह रहे थे, वाह कितना मजा आ रहा है, हम तो पूरी तरह से उड़ने सीख गए हैं। इस जंगल में आखिरकार हम घूम के ही रह गए। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ने जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो और अंदरूनी किराने पे जाते हैं और अंदर के जंगल का बहुत अंदरूनी के सुंदर दृश्य उनको दिखने लगता है। जाते जाते वो एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। उस तालाब पहुंचते ही नल्लू और बुल्लू कहते हैं कि इस कुएं के पानी पी लो। नल्लू और बुल्लू तालाब के पानी पीने के लिए छोटू और चिकू को कहते हैं और फिर वो खुद ही वो दोनों उस तालाब के पानी पीने लगते हैं। उस पानी को पीते पीते वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि वो जंगल के बहुत दूर के रास्ते से आ गए थे। कुछ देर बाद छोटू और चीकू कहते हैं, हम इस तालाब के पानी कैसे पिए? पिएंगे, हम तो छोटे हैं, इस पानी को हम पीने के लिए नहीं आता, हम कैसे पिएंगे? हमें पानी पीने नहीं आता, क्या करें अब? यह कह के वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद दोनों बड़े चिड़िया नल्लू और बल्लू कहते हैं कि घबराओ मत,
नल्लू और बुल्लू का बात सुन के छोटे चिड़िया बड़े होशियारी से तालाब के पानी पीने लगते हैं। उनको भी वो पानी बहुत स्वादिष्ट और अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों भी जंगल में बहुत देर के उड़े थे और उनको भी थकान लगा था। कुछ देर बाद शाम हो जाता है और चारों चिड़ियों का परिवार वापस अपने घर लौटने लगती हैं। वो उस समय बहुत खुशी थे, क्योंकि वो जंगल के सभी किनारों पर घूम के वापस अपने घर लौट रहे थे। उनको दिल में बहुत सा सुकून था। वो जाते जाते यूं ही अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पहुंचते ही दोनों छोटे चिड़िया सो जाते हैं, क्योंकि वो जंगल के पूरे किनारे में घूम घूम के थक गए थे, इसलिए वो सो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जीवन में कभी हार ना माने और सीखने के कला को नहीं छोड़ना है। सीखने में ही जिंदगी का हर सुकून है। सीखने का कला कभी रुकना नहीं चाहिए। सीखते सीखते ही रहना ही जिंदगी है। और एक अच्छे कहानी के साथ फिर हमें अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।